जय मसीह की दोस्तों। मैं फिर से आपके सामने आपका दोस्त इब्राहिम गुफ्तगू करने आया हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मसीह यीशु में कायम रहना, इसके बारे में है, जिसको मैंने ये यूहन्ना उसका 15वीं बाब 1 से 11 तक काफ़ी ज़्यादा आयतें हैं, तो लेकिन फिर भी हमारे मेडिटेशन के लिए ये सही रहेगा आज का जो टॉपिक है उसके मुताबिक। और इसमें जो पहली आयत है वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अंगूर की हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। तो यीशु मसीह अंगूर की हकीकी दरख्त हैं और उनके बाप जो खुदाए कादिर मुतलक है वो बागबान है। तो वहाँ पर उन दोनों का एक बहुत ही तगड़ा रिश्ता कायम होता है, लेकिन साथ ही साथ मसीह यीशु के साथ हमारा जो रिश्ता है वो भी यहाँ ज़ाहिर होता है, क्योंकि दूसरे आयत में मसीह यीशु खुद कहता है कि आप और मैं उस दरख्त के डाली हैं। और मसीह यीशु ये कहता है कि जब तक हम मसीह यीशु में कायम रहें, मतलब उस अंगूर की हकीकी दरख्त में कायम रहें, हम फल दे सकते हैं। अगर हम उनमें कायम ना रहें तो हम फल नहीं दे सकते हैं। तो हमारा मसीह यीशु में आने के बाद हमारा मकसद इस दुनिया में सिर्फ यही रहता है कि हम फल दें। और किस लिए फल दें? ताकि बाप को जलाल मिले। जो आपको आने वाले आयतों में बहुत ही साफ तरह लिखा गया है कि जब हम ज़्यादा फल देंगे तो उससे बाप को जलाल मिलेगा, मतलब खुदाए कादिर मुतलक को जलाल मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ मसीह यीशु ये भी कहता है कि अगर कोई डाली फल न देता है तो बाप जो बागबान है उसको काट के फेंक देता है, और जो बगैर फल देने वाली डाली है वो किसी और काम के लायक नहीं है, सिर्फ आग में जलाए जाने की। तो देखिए, हमारा मकसद जब हम इस दुनिया में रहते हैं मसीह यीशु में आने के बाद, हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, वो है फल देना। और ये फल क्या है? ये फल अगर आप गलतियों की खत उसके 5वीं बाब 22 और 23 में देखेंगे, वहाँ पर लिखा गया है मगर पाक रूह का फल जो ये है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हालिम और परहेजगारी। तो इन सारे चीज़ों को फल कहता है बाइबल, और ये हमारे ज़िंदगी में हमें अमल करना है। हमें इसके ज़रिए हम दूसरों को एक बरकत बन के जी सकते हैं इस दुनिया में। और जब लोग इन फलों को देखते हैं हमारे ज़िंदगी में तो उनको खुदा पे ईमान आता है, मसीह यीशु पे ईमान आता है। तो ये फल मैं फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ। ये फल ये है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हालिम और परहेजगारी। और मसीह यीशु ये भी कहता है उसी पैसेज में, कहता है कि हमें ढेर सारा फल देना है, ढेर सारे फल। 5वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि हम ढेर सारे फल दें, और ढेर सारे फल देने के लिए हमें मसीह यीशु में कायम रहना है। तो ये कायम रहने की बात यह है कि मतलब हमें मसीह यीशु के कलाम को पढ़ना है, मसीह यीशु के साथ हर रोज़ गुफ्तगू करना है दुआ के ज़रिए। और देखिए, जब आप जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ के ज़रिए हम खुदा से बात करते हैं। तो ये जो गुफ्तगू का ज़रिया रहता है, मतलब एक दूसरे से एक रिश्ता बनाए रहने का, ये बहुत ही अहम है। और इसमें 2 बख्शिश हमें मिलती है।
एक बख्शिश जो 7वीं आयत में है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जो जी चाहे मांगो वो तुमको दिया जाएगा। ये बख्शिश है। अगर हम मसीह में हैं, मसीह में ही हम कायम रहते हैं, तो हम जो जी चाहे मांगे हमें खुदा देने वाला है, मसीह यीशु देने वाला है। लेकिन जब हम जो जी चाहे मांगेंगे वो मसीह यीशु के मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा, उनके मर्ज़ी के ताबी होगा, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ और नहीं मांग सकते हैं। अगर हम मसीह में कायम हैं तो मसीह यीशु के मर्ज़ी के मुताबिक ही मांगेंगे। और एक बख्शिश हमें मिलता है जो 11वीं आयत में है, वहाँ पर ऐसा है, मैंने तुमको ये इसलिए बताया ताकि मेरी खुशी तुम में हो, बल्कि तुम्हारा दिल खुशी से भर कर छलक उठे। ये देखिए, ये एक ऐसा खुशी है, एक ऐसा इत्मीनान है, चाहे आपके चारों तरफ मौत भी हो जाए तो भी वो खुशी आपसे नहीं बिछड़ता। तो ऐसे खुशी मसीह यीशु हमें इनायत करता है जब हम मसीह में कायम रहते हैं। तो ये कायम रहने वाली बात जो है बहुत ही अहम है, और इसलिए मैंने ये आपके सामने आज रख रहा हूँ। और दूसरी और एक बात आखिर में बताना चाहता हूँ जो 10वीं आयत में है। हम मसीह में कायम हैं, तो इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि हम मसीह के हुक्म के ताबी हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जब तुम मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो तो तुम मुझ में कायम रहते हो। मैं भी इसी तरह अपने बाप के अहकामों के मुताबिक चलता हूँ और यूँ उसकी मोहब्बत में कायम रहता हूँ। तो हमें मसीह के जो अहकाम हैं, खुदा के जो अहकाम हैं बाइबल में दिया गया है, उसके हम ताबी रहते हैं, और वो हमारे लिए एक सबूत बनता है कि हम मसीह में कायम हैं। और ये देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा मकसद इस दुनिया में अब की बार जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, सिर्फ एक ही है कि हम फल दें, और ढेर सारे फल दें, ताकि इससे मसीह यीशु को जलाल मिले, खुदा बाप को जलाल मिले, और इसके ज़रिए हमें बख्शिश भी मिलता है। हमें ये बख्शिश मिलता है कि हम खुश रहें हर वक्त, और दूसरा ये है कि हम जो मांगें खुदा हमें देने वाला है, देगा, ज़रूर देगा। और सबूत ये है कि हम मसीह यीशु के हर अहकामों के ताबी हैं। उसको हम अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में उस पर अमल करते हैं, और जब लोग देखते हैं तो उससे मसीह यीशु को जलाल मिलती है, उससे वो मसीह यीशु के नज़दीक आते हैं, खुदा बाप को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके ज़रिए हमारा ज़िंदगी यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाबी हो जाता है। तो इस छोटी सी ख्यालात के साथ मैं फिर से आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। अगली बार फिर से मुलाकात होगी अगर खुदा चाहा। जय मसीह की।